हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं गाइस। किसके? सर्कल के। और कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। कुछ बेहतरीन एमसीक्यू होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यू पेपर में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू आपके पेपर में उठने वाला है। ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू आज कराने वाला हूँ वीडियो में, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में नहीं है। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बना के आए हैं, तो मैंने भी एक क्वेश्चन बना दिया। बनाने का मतलब उसी को फ्रेम कर दिया, बेटा ऐसा नहीं तो ऐसे आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि यार हमें मैथ में 95 100 नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, पास होना है या फिर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको वीडियो देखनी जरूरी है। ठीक है भाई, 100% तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजने वाला हूँ। फिर कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते एक बेहतरीन तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आज का टाइम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो में आप अपना टाइम देने वाले हो। ठीक है भाई, और जितने भी मेरे क्वेश्चंस होंगे बेटा, मेरे सामने मेरा टेस्ट पेपर है। कहाँ गया भैया? ये रहा टेस्ट पेपर। ये आप टेस्ट पेपर कहाँ से ले सकते हो सर? मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की। ज्वाइन करो, मज़ेदार टेस्ट पेपर दो और अपनी स्पीड चेक करो कि क्या सिस्टम है तुम्हारा। अब इसके बाद क्वेश्चन कहना चाह रहा है सर, ये हमें नहीं पता क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं जरा। फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ। एक पॉइंट पी है जो कि सेंटर ओ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो एक काम करते हैं सर, हमने सपोज करो एक बना लिया सेंटर सर्कल, इसका सेंटर हो गया ओ और ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया पी। कोई समस्या सर नहीं होगी। इसकी डिस्टेंस कितनी है सर? 30। इसने बोला था पेयर ऑफ, अच्छा रेडियस कितनी है सर? 5। द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। इसका मतलब एक टेंजेंट तो ऐसी आ रही होगी सर और एक टेंजेंट ऐसे आ रही होगी। तो ये काट रही है टेंजेंट, तो कभी काटती नहीं है। अब बताओ, अब नहीं काटेगी। मिल जा, हट जा भाई। अरे तो अंदर से बात समझ नहीं ना? तो बेटा आप समझ, भावना मेरी फीलिंग्स को समझो यार। ठीक है, ये क्यू हो गया और ये आ जाएगा इधर आर। कोई समस्या नहीं होगी सर। ऐसे करके अपन लोग मिला देंगे। बोलो सर मिला दिया, इसमें कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर पी क्यू ओ आर का आपसे पूछ रहा है एरिया, क्योंकि क्या क्वाड्रिलेटर है। सर सवाल में दम है, कुछ दम नहीं, चुल्लड़ सवाल है। 5 और 5 ही हो गए, सही है। अब मुझे चाहिए सर क्वाड्रिलेटर एरिया का। अब मुझे इसका मतलब सर ये पता कि आए आप हमें कि अगर कोई भी रेडियस मेरे टेंजेंट पर टच कर रही है तो कितने का बनेगी? 90 डिग्री के एंगल बनेगी। कितने का सर? 90 डिग्री का। ये थ्योरम नंबर पहले हमारे से बोलती है। अच्छा, इसका मतलब सर ये वाला ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया निकाल देंगे, इसके दोनों को ऐड कर देंगे। सही बातचीत है सर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट का मतलब सर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब बेस को किसको माने? इसका मतलब सर ये तो हो गया होगा बेस, और इसके सामने वाली साइड हाइपो है तो ये होगी परपेंडिकुलर। बोले तो हाइट। बस ये बेस दे रखा है, ये नहीं दे रही। इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ गया सर 5 12 13। बोलो नहीं बात समझे तो 12 कैसे आ गई? 13 का स्क्वायर। मैं बात से बोलूँगा ना, ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी आपकी बात। अच्छा, अब इसका 12 आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब सर कुछ नहीं हुआ, सवाल हो गया। और क्या हो गया? इसका मतलब सर 1/2 बेस कितना है सर? 5। हाइट कितनी है सर? 12। इससे मर गए 6 बार। 6 5 जा 30 और 30 आएगा नीचे वाले का 30 30 60। बोलो सीखे सर? मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे, 100% सीख गए होंगे। आपको समझो सर ये 12 कहाँ से आ गया बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट मेरी होगी, ये नहीं लेंगे हाइट, क्योंकि सर ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे सर, बेहतरीन तरीके सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइप करते हैं जल्दी से। थोड़ा वीडियो आने में सब टाइम लगा यार, पर अब उम्मीद करूँगा मैं कि आपको एक मतलब अच्छी तरीके से जो चीज़ें बीच में चल रही थी वो कंटिन्यू की जाए। ठीक है, अब 100% तरीके से करना है आपकी बात। बस थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, इससे मुझे को भी अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। सर हमारे पास सवाल तो है नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा तो रहा हूँ सवाल। इफ टू टेंजेंट में वो समझा दूँगा जल्दी जल्दी, आप समझ जाओगे। और ये टेस्ट पेपर कहाँ से ले लोगे? PDF ले लोगे इसकी टेलीग्राम से। इफ टू टेंजेंट
इंक्लाइन कर रही है सर कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। दो टेंजेंट है, इंक्लाइन कर रही है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। भैया एक तो ये हो गया सेंटर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टेंजेंट भूल के नहीं है यार हमसे, नाराज हो गई है हमसे टेंजेंट। अरे बन जा यार, अरे नाराज क्यों हो रही है भैया हमसे, हमने क्या कर दिया तेरा। हाँ तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का। आर ड्रॉन टू द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर रेडियस कुछ ऐसी आई होगी, यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। ये 3 है तो ये भी 3 होगी, सही परपेंडिकुलर तो है नहीं। अरे भैया इनको परपेंडिकुलर बना दो, क्या हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये पॉइंट मान लिया हमने पी, ये मान लिया हमने ओ। तो ये वाला एंगल बोलो सर कितने का, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल 90 डिग्री का। हमसे सर एक्स पूछ रहा है, बहुत आसान है बेटा। बेटा मैं आपको बता के आया हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। अगर मैं इसको बाइसेट कर दूंगा एक लाइन ड्रॉ करके, तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा। ये 30 का हो जाएगा, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। इसका मतलब सर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो हमने थीटा मान लिया इसे। याद है ट्रिग्नोमेट्री सर, याद है ट्रिग्नोमेट्री। ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल थीटा। तो हमारा बेस ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपो ये होती है। अगर सर हमारे पास ये 90 है, ये थीटा है, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपो ये हो जाएगी। पता है ना सर, उम्मीद है पढ़ाया है आपको, सर पढ़ाया है आपको, जाहिर सी बात पढ़ाया है। अब मुझे ये बताओ, मुझे चाहिए लेंथ। हमेशा याद रखो बेटा कि जब भी एंगल आ जाए और लेंथ मांगे, एंगल आ जाए और लेंथ मांगे, ट्रिग्नोमेट्री बाबा को लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब पता क्या चलेगा, पता है चल जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मुझे क्या क्या दे रखा है सर, मुझे दे रखा है पहली बात तो ये 3 है सर ये तो मेरा बेस हो गया 100% बात सर, बेस हो। क्यों, ये 90 है, थीटा है, तो 90 थीटा पे क्या होगा, ये बेस ही तो होगा। तो 90 थीटा पे बेस हो गया, सही हाइपोटेन्यूज हो गई, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाली कुछ बातचीत दिख रही है सर, दिख रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बातचीत दिख रही है 10 की। तो बोल दूंगा आपसे 1030 बराबर 1080 कितना आएगा सर, 1030 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सर 3/x। तो कितना होगा 1/√3 बराबर 3/x। तो x कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर। ये आंसर है। बोलो समझ गए ना सर, समझ गए, मज़ा आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आओ, मज़ा आ रहा है तो क्या दिक्कत है सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमसे, इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है और इसी के अंदर चुपचाप, इसी के अंदर बाहर बना दो सर। और भाई साहब सटीक बना है सर। तो ये सेंटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सर 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है देन लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। इसका मतलब इसके लिए किसका काम करेगी सर, टेंजेंट का काम करेगी। बोलो सही बात है, सही बात है सर। अब मुझे चाहिए सर इसकी लेंथ, क्या चाहिए मुझे इसकी लेंथ। तो जाहिर सी बात है इस लाइन को मैं यहाँ ना लूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ ना लूँ आपको समझाने के लिए, इस लाइन को मैं यहाँ ले लूँ तो आपको समस्या नहीं होगी। ये कितना हो जाएगा सर 4, ये कितना हो जाएगा 5, मुझे चाहिए ये x। और मुझे अच्छे से पता है कि ये इसकी जो रेडियस होगी इसको आधा आधा काटेगी, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 हो गया, तो ये भी x होगी सर, दिख तो रहा नहीं है, x मान लेते हैं, मान लेंगे तो होती है x। तो सर ये कितना आ गया होगा, पेयर बन गया 3 4 5 का, ये 3 आ गया होगा। तो ये 3 है तो ये भी कितना आएगा 3 3 और 3 बोलो आंसर 6। सर इतने आसान सवाल आते हैं, आसान दिख रहे हैं आपको क्योंकि जय भैया पढ़ा रहे हैं आपको। समझे मेरी बात, उम्मीदें समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ गया जल्दी से सर, एक और बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने आप कर दोगे। एरिया ऑफ सेक्टर मांग रहा है आपसे, उल्लू बना दिया भैया फॉर्मूलों ने, उल्लू बना दिया फॉर्मूलों में, लेकिन आप उल्लू नहीं बनोगे। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 πr²। बेटा मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सर्कल भी पढ़ा रखा है मैंने, और एरिया रिलेटेड सर्कल भी पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। इसलिए प्रॉब्लम हो तो पढ़ लो वहाँ से, चीर फाड़ ना कर दो, नाम बदल देना मेरा, ठीक है। सवाल नंबर 5वां, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सर व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको भैया तू बाहर में जा, 2 बार मारो, आर निकाल दो यहाँ से जल्दी से, 2a/π। सब पता क्या चलेगा,
पता है एस चल गया बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये पाई आर स्क्वायर है और ये कितना है 4a स्क्वायर। तो मैं रेशियो कब निकाल पाऊंगा, जब पाई और 4 तो कांस्टेंट है, जब मैं आर को इन टर्म्स ऑफ ए लेके आऊंगा या फिर ए को इन टर्म्स ऑफ आर लेके आऊंगा। या तो मैं आर को इन टर्म्स ऑफ ए लेके आऊँ या ए को इन टर्म्स ऑफ आर लेके आऊँ, तभी तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है, अप्रोच समझो अप्रोच। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ आर को ठोक दें सर, इसमें ठोक दो तो पाई इंटू आर स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कोई समस्या सर नहीं होगी। पाई से पाई मर गया, क्या क्या हो गया भाई, पाई से पाई मर गया, क्योंकि आर की जो वैल्यू है 2a स्क्वायर अपॉन पाई है, तो पाई स्क्वायर, हाँ पाई बच गया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई 4a स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे सर 4 कहाँ से लगा दिया आपने, बुद्धि चली गई क्या, हटाओ 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 हटाओ। ठीक है, अब बताओ जरा, पाई से पाई मर गया, अच्छा सर इससे ये मरेगा पक्का, तो 4 अपॉन पाई बच गया, और 4 अपॉन पाई का मतलब क्या हो जाएगा सर 4 इंटू पाई का उल्टा कर दो 7/22, 2 बार ये आ गया, 11 बार ये आ गया, आंसर आ गया 14/11। बोलो सर, बोल दिया सर, मौज आ गई और क्या कर दिया, बहुत बढ़िया। एक सर अगला सवाल बताता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने बना दिया होगा, करा देता हूँ मैं, रफ करें बेटा, रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर आपसे, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 36 सेंटीमीटर। जस्ट एमसीक्यू की बात हुई थी, फिर मन कर रहा बता देता हूँ यार, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया भैया हमें, ट्रैक्टर का एरिया कितना θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया दे दिया सर 54 पाई बराबर θ/360 पाई आर कितना दे रखा है सर 36 × 36। ये टाटा बाय बाय स्वाहा कर दिया हमने इससे। हमारा काम क्या है सर, हमारा काम है थीटा निकालना, तो कितना हो जाएगा 54 × 360/36 × 36 बराबर कितना आएगा सर थीटा। अब जो भी थीटा आ जाए उस थीटा को बजा मारेंगे, नहीं समझे, अरे उस थीटा को क्या कर देंगे कल्याण, किस में लगा देंगे सर, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर का फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। बोलो, अच्छा वैसे एक काम हो सकता है सर, चीटिंग कर रहे हैं आप बता नहीं रहे पूरी बात सर। एक फॉर्मूला तो आपने ये बताया था ना 1/2 LR। बोलो सर, पकड़ लिया सर, मौज आ गई इस बार तो। कैसे काट क्यों दिया सर, बेटा ये मेथड सही है बिल्कुल, पर थीटा कौन निकालेगा भैया, मेरे बस की ना इतना बड़ा भाग डिवाइड करने की, मेरे बस की मैं इसको करूँगा। क्यों, आपने चिल्ला के बता रखा है सर फॉर्मूला, कौन सा सर, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ नॉट थीटा इज गिवन, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कब, जब थीटा गिवन ना हो सर 1/2 LR। आंसर लगा दो सर। ए बोलो कितना है सर, ए कितना है सर 54, पाई की वैल्यू आ तो 22/7 बराबर सर 1/2, एल का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, और आर्क का मतलब सर 36। ये मर गया इससे 18 बार और ये मर गया इससे 3 बार, तो आंसर आ गया सर कितना 66/7 सेंटीमीटर। अब बताओ जरा कौन खिलाड़ी है, हम या आप, सर आप खिलाड़ी हो, इसलिए कह रहा हूँ बेटा कॉन्सेप्ट इज पावर। आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये मेथड 100% सही है, बट बेटा इसके भी 2 नंबर हैं, तो इसके भी कितने होंगे, 2 नंबर ही होंगे। बोलो सीखी मेरी बात, नहीं सीखी सर, सीख गए, मेरे को क्या दिक्कत है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है टेस्ट पेपर आप पूरा करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डिस्कस करने 100% आऊँगा, और आपको डेली वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश नहीं, ट्राई अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा, पर थोड़ा सा आप अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है भाई, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।